नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। मां का शव देख बेटे ने बंद कर लिया दरवाजा। बिलखती बहनें कहती रही मां को कोरोना नहीं था, इसके बाद भी नहीं पिघला भाई का दिल। अंत में बेटियों ने दी मां को अंतिम विदाई। दरवाजे पर खड़ी एम्बुलेंस, उसमें रखा मां का शव, गिड़गिड़ाती बहनें और अपनी पत्नी के साथ घर में बंद बेटा। यह तस्वीर है झारखंड की राजधानी रांची की। यहाँ एक लौते बेटे ने मां की मौत के बाद उनके शव को घर के आंगन तक नहीं आने दिया। लोगों को रोकने के लिए घर में ताला जड़ दिया। बेटियां गुहार लगाती रही, हाथापाई भी की, लेकिन न बेटा माना न ही बहू। आखिरी में जब अपनी मां के आखिरी विदाई के लिए बेटियां तैयार हुई, तब उस निर्दयी बेटे ने हिदायत दी कि अंतिम संस्कार भी दूसरे गांव में ले जाकर करो। नेपाल में झारखंड के 26 मजदूर कोरोना जैसी बीमारी से है ग्रस्त, वापस लाने के लिए की गई है बस की व्यवस्था। राज्य के दुमका और आसपास के इलाकों में 26 मजदूर नेपाल में एक जल विद्युत परियोजना के लिए काम करते हुए कोरोना जैसी बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं। विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, रद्द हो सकती है 10वीं की परीक्षा, जल्द लिया जाएगा फैसला। झारखंड में 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द हो सकती है। सरकार इस पर फैसला 1 जून को लेगी। हालांकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल परीक्षा का आयोजन कराना चाहती है। ई पास ने उड़ाई किसानों की नींद, बाजार तक पहुंच नहीं पा रही है सब्जियां। सरकार की नई गाइडलाइन से निकला ई पास भले ही शहरी इलाकों के लिए जाना पहचाना लफ्ज हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ई पास के जीन ने किसानों की नींद उड़ा रख दी है। किसानों के लिए ई पास बनना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। आफत पर आफत, राज्य में ब्लैक फंगस से 4 की मौत, 16 पीड़ित, महामारी घोषित हो। हरियाणा, तेलंगाना और राजस्थान के बाद अब झारखंड में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए प्रस्ताव की फाइल स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास पहुंचा दी गई है। राज्य में अभी ब्लैक फंगस से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 एक्टिव मरीज हैं, इनमें से 10 रिम्स में भर्ती हैं, जबकि मेडिकल अस्पताल रांची में 4 और TMCH जमशेदपुर में 2 मरीज इलाजरत हैं। टीका ही किरण, जी हाँ, झारखंड में 45 के प्लस 72% और 18 प्लस के 98.5% लोगों को टीका बाकी है। वैज्ञानिक चेतावनी, टीकाकरण नहीं बढ़ा तो 6 से 8 माह में तीसरी लहर संभव है। राज्य में जारी रहेगा ई पास। झारखंड हाईकोर्ट ने ई पास को आसान बनाने वाली याचिका को किया खारिज। कहा सब्जी खरीदने के लिए बाइक की जगह पैदल भी जा सकते हैं। यह खबर है गुमला से। गुमला के सभी गांवों में 25 मई से शुरू होगी कोविड जांच, डीसी ने जारी किया है दिशा निर्देश। गुमला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने ग्रामीण क्षेत्र में रैपिड टेस्ट आधारित जांच से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। 25 मई से 5 जून तक सभी प्रखंड के गाँव में रैपिड आधारित कोविड जाँच की जाएगी। पशुओं से भी हो सकता है कोरोना का संक्रमण, झारखंड सरकार ने किया है सतर्क। इन लोगों को हो सकता है सबसे ज्यादा खतरा। तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। पशुपालन विभाग ने कोरोना वायरस के संक्रमण एवं संभावित पशु रोग के प्रसार को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कोरोना वायरस के जूनोटिक रोग होने की आशंका के कारण पशु प्रजातियों में संक्रमण की संभावना है। पशु तथा मनुष्य की निकटता के कारण न्यू म्यूटेंट्स स्ट्रेन में परिवर्तित होने की संभावना बनी रहती है। यह खबर है कोडरमा से। कोडरमा के झुमरी तलैया में आर्मी जवान ने नाबालिग का क्या यौन शोषण, शादी का दिया था झांसा, मामला है दर्ज। खबर है पश्चिमी सिंहभूम से। कोरोना संकट में देश भर में ऑक्सीजन, दवा, खाद्य पदार्थ की आपूर्ति कर रहा है लोको रनिंग स्टाफ। माल ढुलाई में रेलवे ने किया रिकॉर्ड हासिल। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से चलने वाले कई ट्रेनें हुई रद्द। यात्रियों की संख्या कम होने के कारण 21 दिन से बंद हो रही अधिकांश ट्रेनें।
रेलवे बोर्ड की ओर से राज्य से चलने वाली लगभग 1 दर्जन ट्रेनें रद्द हो गई है। इनमें से कुछ ट्रेनें बिहार और पश्चिम बंगाल से चलती है, जो राज्य के अलग अलग स्टेशनों पर रुकती है। अधिकांश ट्रेनों का परिचालन यात्री नहीं मिलने के कारण रद्द कर दी गई है। इनमें से रांची धनबाद इंटरसिटी, रांची देवघर इंटरसिटी, धनबाद गया इंटरसिटी, धनबाद हावड़ा ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस, आसनसोल हावड़ा, हावड़ा सियालदा स्पेशल, मुजफ्फरपुर हावड़ा एक्सप्रेस आदि शामिल है। पूर्व रेलवे और धनबाद रेल मंडल ने इन ट्रेनों को रद्द करने की सूचना ट्विटर पर जारी कर दी है। बिहार में भी ब्लैक फंगस का कहर, अब तक 3 की मौत। अब पड़ोसी राज्य बिहार में भी ब्लैक फंगस कहर बरपाने लगा है। अब तक 135 मरीज से अधिक सामने आ चुके हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। यह खबर है पाकुड़ से लॉकडाउन के उल्लंघन पर लगाया गया जुर्माना। बीडीओ उमेश कुमार स्वासी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने गुरुवार को हिरनपुर बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान निषेध किए गए दुकानों को खुला पाए जाने पर 17,800 रुपये का जुर्माना लगाया गया। खबर है साहेबगंज के कोटाल पोखर से। यहाँ के लोगों को कोरोना से नहीं वैक्सीन से डर लगता है। साहेबगंज जिले के बड़हरा प्रखंड के एक गांव ऐसा भी है जहाँ के लोगों को कोरोना से अधिक वैक्सीन से डर लगता है। प्रखंड मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्रीकुंड पंचायत है। यहाँ के लोगों को कोरोना से कोई डर नहीं है। बिना मास्क लोग मार्केट भी घुमाते हैं। आसपास के दर्जनों गांव में श्रीकुंड मुख्य बाजार है, इस कारण यहाँ काफी लोग आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए आते हैं। यहाँ की सब्जी मंडी हो या अन्य दुकानों 2 गज की दूरी को पालन नहीं करते हैं। खबर है जामताड़ा के नारायणपुर से। दिवंगत भाई के खाते से निकाल लिए गए 7,64,000 रुपया। नारायणपुर थाना क्षेत्र के झिलुआ गांव में फर्जी तरीके से एटीएम कार्ड बनाकर 7,64,000 लगभग रुपये की फर्जी निकासी का मामला सामने आया है। भुक्तभोगी महिला मूर्ति देवी ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। झारखंड, उड़ीसा व बंगाल में होगी जोरदार बारिश, यास बनेगा तबाही का सबब, अलर्ट रहे। अभी ताउते तूफान का विनाश थमा भी नहीं था कि एक अन्य चक्रवात यास भारत से टकराने वाला है। हाल ही में भारत के पश्चिमी तट पर चक्रवाती तूफान ताउते टकराया था। अब भारत मौसम विभाग का कहना है कि 26 से 27 मई को पूर्वी तट पर यास के पहुंचने का अनुमान है। इससे उत्तर अंडमान सागर व बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में 22 मई को कम दबाव का क्षेत्र बनाने की आशंका है, जो बाद में चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसके बाद यह उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ सकता है और 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल व उड़ीसा के दक्षिणी तटों से टकरा सकता है। इससे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, मेघालय में 25 मई को बारिश हो सकती है। पंजाब हरियाणा के शराब माफिया कार्रवाई के बाद समेत तो झारखंड के रास्ते बिहार में तस्करी हुई तेज। तस्कर पड़ोसी राज्य झारखंड के नया अड्डा बना रहे हैं। बिहार की सीमा से सटे कोडरमा और बोकारो जैसे शहर शराब तस्करों के नए ठिकाने बन रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में झारखंड की बनी देसी शराब भी बिहार में खपाई जा रही है। 7 फेरों से पहले आधम की पुलिस, शादी की अनुमति नहीं लेने पर एफआईआर दर्ज हुआ। ऑर्केस्ट्रा डीजे को भर गांव दौड़ाया। झारखंड में लॉकडाउन के बीच अपनी बेटी की शादी करना एक पिता को महंगा पड़ गया। शादी के लिए थाना से औपचारिक अनुमति नहीं लेने के चलते दुल्हन के पिता पर प्राथमिकी दर्ज की गई। ऑर्केस्ट्रा पार्टी और डीजे पर भी केस दर्ज किया गया। नक्सलियों को मिटाने को तैनात है 85,000 सीआरपीएफ पुलिस जवान, लेकिन अभियान ठंडा पड़ा हुआ है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के चलते जहां नक्सलियों की गतिविधियां न के बराबर हैं, वहीं उनके खिलाफ चल रहा अभियान भी ठंडा पड़ गया है। अभियान में शामिल पदाधिकारी जवान अपने अपने पिकेट के स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण थमते ही फिर नक्सली विरोधी अभियान तेज हो जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।